दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज आजादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस। निश्चित तौर पर यह शब्द ही मन में उत्साह और गर्व भर देता है। वो स्वतंत्रता जिसकी हमारे मनीषियों ने, हमारे भारतवर्ष के लोगों ने गुलामी सही है, उस गुलामी को सही है जिसका दर्द बयां करते ही आदमी की आंखों में आंसू आ जाते। वो आज़ादी आज हमें मिली है और उस आज़ादी का आज हम जश्न मना रहे हैं, पर हमें इस जश्न के साथ कुछ ऐसा भी सोचना चाहिए कि ये आज़ादी हमें मिली कैसे और कितने हमारे शहीदों ने बलवेदी पर अपने शहीद हुए और अपनी जानों की बाजी लगा दी और उन्हें आजादी के बाद भी किस तरह से अलग किया गया, ये भी हमारे जान लेने की बात है। आजादी 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 शब्द का तो हर आदमी बात करता है, पर आजादी में कितनी परिश्रम और कितनी कठिनाइयों के बाद मिली है, इसकी हम बात करते हैं। और आजादी के लिए जिन लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी, उनमें से आज एक की किस्सा आप लोगों के सामने हम कुछ बातें जरूर कहेंगे और ये बताएंगे कि इन आजादी में जिन राजनेताओं द्वारा भाषण दिया जाता है, आजादी की बात की जाती है, अगर उन नेताओं से यह सवाल कर दिया जाए कि आजादी की परिभाषा क्या है, तो 100% मान लीजिए 100% इसकी परिभाषा नहीं बता पाएंगे। आज हम बात करते हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की। बटुकेश्वर दत्त एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनके बारे में जितना भी कहा जाए तो कम है। हालांकि हमारे सारे क्रांतिकारी ऐसे थे कि जिनके बारे में कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और मैं इस बात को भी कह दूं कि जो लोग कहते हैं कि केवल अहिंसा के दम पर आजादी आई, तो ऐसा भी नहीं है। मैं इसका एक उदाहरण अपने धर्मशास्त्रों से देना चाहूंगा कि भागवत में पांडव जंगल जंगल घूमते रहे पर उनके विवाद का निर्णय नहीं हुआ, और जब कुरुक्षेत्र में आ गए तो 18 दिन में फैसला हो गया। उसी तरह भारत के साथ हुआ। जब मांग करते रहे लोग आजादी की तो अंग्रेजों ने नहीं सुना। जब उनका भी नुकसान, हमारे क्रांतिकारियों ने खुलेआम गोलियां चलानी शुरू की और फांसी पे चढ़ने पे भी नहीं डरे, अपने प्राणों की आहत देना शुरू की और पूरे देश को जगा दिया, तब उन्हें भारत छोड़ के भगना पड़ा। ये वो कहें कि हमने आजादी दी नहीं, हमने अपनी आजादी ली है। इस बात को भी हमें शब्दों में ध्यान देना चाहिए। हम बात कर रहे थे बटुकेश्वर दत्त की। बटुकेश्वर दत्त चंद्रशेखर आजाद के साथ 1929 में संसद में बम फेंका, पर बम फेंकते समय उनका ये कोई मंशा नहीं थी कि किसी को कोई नुकसान पहुंचे। और बम के साथ में उन्होंने कुछ कागज भी फेंके। कागज इसलिए फेंके ताकि जो उन्हें मांगे थी उनकी, उन मांगों पर बहस की जाए। और मांगे क्या थी? सरकारें कुछ विधेयक पास करने जा रही थी जिनमें वो किसी को भी किसी भी टाइम जेल में डाल सकती थी, बगैर मुकदमा, बगैर पूछताछ के। इस तरह के बिल पास करने जाने वाली थी, इसलिए उन्होंने असेंबली में बम फेंक के इसका विरोध किया था और दोनों जेल चले गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ा, दोनों जेल चले गए। हालांकि न्यायालय में चंद्रशेखर आजाद ने अच्छी। बटुकेश्वर दत्त अप्रैल 1929 में भगत सिंह के साथ असेंबली में बम फेंका और उसमें उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी हो गई। उसके बाद 1947 में देश आजाद हुआ। और एक बात और बता दें कि बटुकेश्वर दत्त जेल में भी कई बार आंदोलन किया और वहां भी समय से पर उन्हें जेलों से बदलते रहना पड़ता था, क्योंकि जेल के अंदर रह के भी वो आजादी की लड़ाई की बुलंद किए रहते थे। अब बात करते हैं इसके आगे की 1947 की। 1947 में भारत आजाद हो गया। आजाद भारत होने के बाद बटुकेश्वर दत्त को जेल से रिहा कर दिया गया। पर अब दुर्भाग्य देखिए, भारत में नेताओं के हाथ में आते ही लोकतंत्र का नारा लगाते हुए नेताओं ने उन लोगों को भूल गए जिन लोगों के द्वारा आजादी मिली।
हालांकि बटुकेश्वर दत्त ने कभी नहीं चाहा, ना राजनीति में हस्तक्षेप किया, ना राजनीति में, उन्हें जरूरत ही नहीं थी। वो तो आजादी के दीवाने थे। उस समय भी राजनीति में जो, चाहे वो राष्ट्रपिता रहे हो या जवाहरलाल नेहरू रहे हो या कोई भी रहा हो, पर बटुकेश्वर दत्त को किसी ने याद नहीं किया और ना ही बटुकेश्वर दत्त ने राजनीति में आने का प्रयास किया। यहां तक कि इन नेताओं ने सोचा कि अगर बटुकेश्वर दत्त आ जाएंगे तो हमारी राजनीति में खलल मचेगी और हमें पूर्ण तरह से मनमानी करने को नहीं मिलेगा। जो आदमी अंग्रेजों की असेंबली में जाके बम फेंक सकता है, वो आदमी अपने भारत में हो रहे अन्याय के खिलाफ में क्या नहीं बोल सकता था? क्या इन नेताओं से आके वो बात नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था, और इतनी ताकत से कर सकता था कि इन्हें पीछे कर सकता था। इन्होंने वहां भी गेम खेला, गेम ऐसा खेला कि उनको भुला दिया गया। ऐसा हुआ जैसे वो आजादी की लड़ाई में थे ही नहीं। यहां तक कि कुछ समय बाद उन्हें पेट पालने के लिए सिगरेट की फैक्ट्री में काम करना पड़ा, मजदूरी करनी पड़ी। 2 जून की रोटी के जुगाड़ में उन्हें मजदूरी करनी पड़ी। पर ये राजनेता जो अपने आप को राष्ट्र हितैषी, आजादी की हमने ली है ये कहने वाले लोगों ने ऐसे लोगों का भी नाम नहीं लिया, उन्हें राजनीति से दरकिनार कर दिया, उनको याद भी नहीं किया और धीरे धीरे अपनी क्रियाओं के द्वारा लोगों के मन से उनका नाम निकाल दिया। कितना बड़ा दुर्भाग्य। वही आज के राजनीतिक लोग भी कर रहे हैं। जो राजनीति की सत्ता पर बैठे हैं वो आजादी का व्यापार कर रहे हैं, ना कि देश के प्रति उनका प्रेम है। अगर देश के प्रति प्रेम होता तो झंडा के साथ एक डंडा लगा के फोटो खिंचाने की जरूरत नहीं है। बटुकेश्वर दत्त ने कहीं अपनी झंडे के साथ डंडा लेके फोटो नहीं खिंचाया, पर आज भी बच्चा बच्चा उनके नाम लेते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे कवि ने लिखा था बटुकेश्वर दत्त की जबकि सत्ता की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी इन राजनेताओं ने उनके साथ गेम खेला। आपको बता दें कि बटुकेश्वर दत्त ऐसे व्यक्ति थे जिस तरह हमारे एक कवि ने लिखा था कि चाहे नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गूथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला बन विधि प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनवाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जावे वीर ने। ये ऐसे लोग थे जो देश की आजादी चाहते थे, नाम नहीं चाहते थे, तस्वीर नहीं चाहते थे। और ये नेता नाम और तस्वीर और सत्ता के गुलाम है। जो इतने सारे वर्तमान में नेता हैं, इनकी राजनीति के कारण पूरा देश आज गरीबी की कगार पे है। आने वाले सैकड़ा वर्षों तक भारत कर्जदार रहेगा। और ये कहते हैं हमने विकास किया है और भारत की माता की जयकारा करो, फोटो की। अरे ये तो राजनीति में तिरंगे को भी धंधे में लाने की सोच रहे हैं। ऐसे नेताओं को, आम जनता को ध्यान रखना होगा। ये आजादी बड़ी कठिनता से मिली है। कितनी माओं ने अपने मांग का सिंदूर खोया है, कितनी मां ने अपने बच्चों की हत्या अपनी आंखों से देखी है, उनकी गोद सूनी हुई है, लाशों के ढेर लगे थे, बेवजह अत्याचार हुए हैं, तब जाके ये आजादी मिली है। इन ऐसे नेताओं से जो चौराहे में खड़े होके फोटो की एक डंडा और एक झंडा लेके फोटो खिंचका के ऐप में डाल, अरे इससे क्या देश का निर्माण होगा? इन लोगों से, झंडा डंडा वाले सारे लोगों से अगर ये पूछा जाए कि आजादी का मतलब क्या है, आजादी किसे कहते हैं और आजादी कितने प्रकार की होती है और आजादी का भारत से क्या संबंध है, तो शायद ये जवाब ना दे पाए। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आजाद भारत में 21वीं सदी में आज हम इनकी राजनीति में आज भी स्वच्छता नहीं आई। जहां देखिए वहां देखेंगे आप तो भ्रष्टाचार का राजनीतिकीकरण है। काश ये राष्ट्र निर्माण और देशभक्ति से ओतप्रोत होते तो आज भारत कहां होता। इससे पीछे के देश पीछे हो गए और ये आज फिर वहीं का वहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।